क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है कैश बुक और कैश बुक में टॉपिक है 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें हम कॉलम बनाते हैं कैश और बैंक का। तो 2 कॉलम वहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट है 2 कॉलम कैश बुक में, और फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, रिसिप्ट, जो रिसिप्ट होगा, कैश, बैंक। 2 कॉलम बना लेंगे यहाँ पर, डेट, पर्टिकुलर, पेमेंट, LF, कैश, बैंक। एक कॉलम वाउचर का और बनता है, वाउचर नंबर का, तो मैंने बनाया नहीं है यहाँ पर, आपको बनाना है अपने क्वेश्चन में। तो ये इसका फॉर्मेट है। इसके बाद 1 बाय 1 एंट्री किस तरीके से होंगी, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पर। सबसे पहले लिखा है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 2000 एंड बैंक 12,000। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश वाले कॉलम में 2000 एंड बैंक वाले कॉलम में 12,000, 12,000 रुपये। इसके बाद है रिसीव कैश फ्रॉम माधव, कैश रिसीव हुआ। कैश रिसीव होगा तो वो आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, यानी कि रिसिप्ट साइड में, और लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू माधव 1800, 1800 रुपये। डेट आएगी 3 अप्रैल। नेक्स्ट पॉइंट है कैश सेल्स 1000, तो अगेन वही कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड ये है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये लिख देंगे 5 अप्रैल को। तो 2 तरीके बताए थे मैंने क्वेश्चन कराने के। एक तो ये कि एंट्री की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और टू सेल लिख देंगे। या रिसीव, अगर हम रिसीव के हिसाब से भी कर सकते हैं, अगर रिसिप्ट है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आया तो लिखेंगे ये इधर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नेक्स्ट है परचेज बाय चेक। परचेज बाय चेक, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, इट मीन्स हमारे पास से चेक चला गया, पैसे चले गए और वो चेक के थ्रू हैं, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इधर लिखेंगे बाय परचेज 745 बैंक वाले कॉलम में। इसका नेक्स्ट है 9th पेड इनटू बैंक, तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आप लिख लोगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि यहां पर कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हैं। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और यहां पर लिखेंगे सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, और 1850 ये बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ऐसे ही सेम ऐसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय बैंक, और यहां पर भी आप कॉन्ट्रा एंट्री लिखोगे 1850, 9 अप्रैल। 9 अप्रैल के बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं यहां पर 10th अप्रैल पेड कैश फॉर फ्रेट। फ्रेट मीन्स भाड़ा, तो एंट्री क्या होगी, पेड फ्रेट किया, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, मीन्स हमारे पास से कैश चला गया, तो लिखेंगे इधर बाय फ्रेट। तो एंट्री के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश यहां पर क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे बाय फ्रेट 54 कैश वाले कॉलम में 10 अप्रैल। इसके बाद है ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने ड्रॉ किया बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि यहां पर भी कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हैं। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे 12 अप्रैल को टू बैंक, और अमाउंट आएगा कैश वाले कॉलम में। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है, तो बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री, और 600 लिखेंगे बैंक वाले कॉलम में। इसके बाद 13 नंबर है इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ अरुण एंड सन्स, हमने अरुण एंड सन्स को चेक इशू किया, तो अरुण एंड सन्स डेबिट टू बैंक, बैंक क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे 13 अप्रैल को बाय अरुण एंड सन्स, बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे 985। नेक्स्ट नंबर है 16 पेड इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, तो यही लिख लेते हैं यहीं पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जो देख रहे हो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे 16 अप्रैल को टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री, और बैंक वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 715। इसी तरह बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो कैश क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय बैंक,
और 16 अप्रैल को ही यहाँ लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री 715 रुपये कैश वाले कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट आता है 17 नंबर, ड्रॉ कैश फॉर हिज सन बर्थडे पार्टी। उसके बेटे की बर्थडे पार्टी में 175 उसने ड्रॉ किए। तो ये क्या है, ये इसका पर्सनल है, मीन्स यहाँ पे ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट 17 अप्रैल 175 175 रुपये। नेक्स्ट है रिसीव ए चेक फ्रॉम नवीन फॉर 380 एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक ऑन सेम डे। नवीन से चेक रिसीव हुआ और उसको सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो अगर हमने सेम डे डिपॉजिट करा दिया है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन। तो बैंक अकाउंट डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे 19 अप्रैल को टू नवीन 380। इसके बाद नेक्स्ट है कैश सेल। तो कैश सेल यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश के डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे टू सेल्स और अमाउंट आएगा 200 20 अप्रैल को। इसके बाद लिखा है ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी हमने ड्रॉ किया बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये वाली एंट्री कर लेंगे आप यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, और 200 रुपीज आएंगे कैश वाले कॉलम में। इसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है, बैंक क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश, और ये कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे और अमाउंट आएगा बैंक वाले कॉलम में 200। इसके बाद नेक्स्ट है 26 अप्रैल, परचेज फर्नीचर फॉर 1000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फर्नीचर परचेज किया और पेमेंट किससे किया, चेक से। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय फर्नीचर 26 अप्रैल 1000 रुपीज बैंक वाले कॉलम में। इसके बाद है नवीन चेक डिसऑनर्ड, नवीन का जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया और बैंक चार्जेस देने पड़े 5 रुपीज़। तो पहले नवीन की जो एंट्री हमने की थी 19 अप्रैल को की थी, और वहाँ पे एंट्री क्या थी, वहाँ पे एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन, ये वाली एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन, ये एंट्री थी यहाँ पर पहले। अब डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड के केस में जो एंट्री होगी वो पलट जाएगी, तो लिख देंगे नवीन डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हो जाएगी, ये एंट्री। तो यहां पे बैंक क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय नवीन, तो यहां आ जाएगा बाय नवीन, और ये 385 आ गया क्योंकि जो 5 रुपए हैं वो और इसमें ऐड हो जाएंगे, 5 रुपीज जो बैंक चार्जेस हुआ है 5 रुपए का, तो पहले ये था 380, अब हो जाएगा 385। इसके बाद में परचेज बिजनेस प्रीमिसेस पेमेंट मेड बाय चेक, हमने बिजनेस प्रीमिसेस परचेज किया, बिजनेस प्रीमिसेस मींस बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय बिल्डिंग 29 अप्रैल 12,000 अमाउंट 12,000 रुपये। इसके बाद 30 नंबर लास्ट एंट्री रिसीव चेक फॉर 675 फ्रॉम हरीश, यानी हमें चेक रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश, बैंक अकाउंट डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू हरीश 675, ये लिख देंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले कैश का टोटल करना है। तो कैश का जो टोटल है वो लेफ्ट साइड का ज़्यादा है, मीन्स डेबिट साइड का ज़्यादा है, तो इसमें से ये सभी पॉइंट माइनस हो जाएंगे, 1850, 54, 715, 175, ये माइनस हो जाएंगे, ये 4 पॉइंट, तो बैलेंस बच जाएगा 3006 रुपये, यानी कि 3006 रुपीज़ का बैलेंस बचता है, जिसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 30 अप्रैल को। और यही कैरी डाउन यहाँ पर आ जाएगा 1 मई को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3006 रुपीज़। तो ये कैश वाला कॉलम किया। इसके बाद करेंगे बैंक वाला कॉलम। तो बैंक में जो ज़्यादा है वो ज़्यादा है आपका, ये ज़्यादा, ये वाला साइड ज़्यादा है, यानी कि बैंक का क्रेडिट साइड ज़्यादा है 15,915, इसी को यहाँ पे लिख लिया जाएगा। और इसमें से ये सभी पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे, लाइक 675, 380, 715, 1850 एंड 12,000। तो इनको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो बचती है 295, और ये होगा टू बैलेंस CD, मीन्स कैरी डाउन जो बैलेंस बच गया। और यही कैरी डाउन नेक्स्ट डेट यानी कि 1 मई नेक्स्ट मंथ के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 295।
तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये था 2 कॉलम कैश बुक।